बैंक सेक्टर में देखिए तो बहुत, बैंक निफ्टी में आप देखिए तो बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है। बैंकिंग की पूरी बैलेंस शीट आप देखिए, बिजनेस अपडेट्स देखिए जो आए हुए हैं, सब बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी है। 17-18% की एवरेज क्रेडिट ग्रोथ निकल के आ रही है, और रिटेल लोन की तो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। आप कह रहे हैं लोग कि कॉर्पोरेट ग्रोथ भी बहुत अच्छी आएगी। तो इनके एनपीएस बिल्कुल डिकेट्स लो पे चल रहे हैं। गवर्नमेंट की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, और बैंकों की स्ट्रांग है। तो बैंक सेक्टर बिल्कुल पॉइज्ड है कि ऊपर चलें। लेकिन जैसे वो चलने की कोशिश करता है, तो आईटी सेक्टर जो इस समय सबसे ज़्यादा मुश्किल के दौर से गुजरा है, वो भारी पड़ता है। तो उसको कुछ जरा डेटा के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि आईटी सेक्टर में हो क्या। मैंने 2015 से लेकर के 2023 तक के एनुअलाइज्ड मल्टीपल्स निकाले निफ्टी आईटी के। तो जो आप देखिए ईयरली आपके सामने नंबर हैं, 21-22 से लेकर के 2017 में एक बार 16-17 पे गया, फिर उसके बाद 19 में 23-23.5 आ गया, फिर 20 में चूंकि कोविड था तो एकदम से गिर के 15, लेकिन वहीं से राइज मार के फिर वो 28 तक गया, और वहां से फिर 35-36 तक गया 2022 में, फिर वहां से 23, और इस समय 2023 में अगर आप देखें तो नीचे है, लेकिन एवरेज अभी भी 22-22.5 का मल्टीपल है। अब इसी को आप कंपनी में ट्रांसलेट करके देखिए। अगर आप कंपनी वाइज जाएंगे तो गिरने के बावजूद अभी भी इनके मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा हैं। एल्टीमाइंट्री 35-36 पे, परसिस्टेंट 37 पे, टीसीएस 27 पे, इन्फोसिस की धुआंधार पिटाई के बावजूद 21 के मल्टीपल पे चल रहा है। तो अगर किसी को पैसे बनाने हैं तो एक स्टडी ये कहती है कि आपके इंडस्ट्री के एवरेज वैल्यूएशंस और कंपनी की वैल्यूएशन में इतना कंफर्ट होना चाहिए कि आपके पैसे बने। अगर कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ऊपर चल रहा है इंडस्ट्री के लॉन्ग टर्म एवरेजेस से, तो आपका पैसा कैसे बनेगा? क्या यही वजह थी कि आईटी पिछले 6 महीने 1 साल से वहीं पे खड़ा है, ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा है? अब चूंकि नतीजे आने शुरू हुए हैं और कमेंट्री आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी डील कैंसिल हो रही है, कुछ लोग शुगर कोट करके कह रहे हैं डिफर हो गई है, इसलिए आईटी मुश्किल के दौर में है। अनुराग जी, आपसे शुरुआत करें, आप चूंकि धंधा तो वहीं से आता है सारा। बहुत अच्छा है। सो नीरज, दो बातें इसमें कहता हूँ, शुगर कोट करके ही कोशिश करता हूँ मैं भी। नहीं, शुगर कोट नहीं, आप बिल्कुल खुले बोलिए, खुला। नहीं नहीं, वो मेरा शुगर कोटेड भी कई बार काफी ज्यादा खुला हो जाता है, ओके। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। हाँ। एक तो नीरज, पिछले 1-1.5 साल से मैं कह रहा हूं कि ये 35 के मल्टीपल्स तो आईटी सर्विसेज कंपनीज को नहीं होने चाहिए। अच्छा है, शुक्र है कि अब ये नीचे आ रहे हैं, बहुत जायज है। और अल्टीमेटली 18-19 के ऊपर कोई भी मार्केट लीडर के भी मल्टीपल्स ज्यादा है। एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है ये, जो और तो मतलब अभी थोड़ी करेक्शन और ड्यू है। इट डजंट मीन कि ये सस्ते हो गए और ये अपॉर्चुनिटी एंड पीपल जंप इन। ये वैसे ही हो गया जैसे न्यू एज आईपीएस गिरे, लोगों को लगा बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ गई, विदाउट रियलाइजिंग कि अल्टीमेटली वो भी शायद ऐसे वैल्यूएशंस नहीं है जहां से एक रनवे ग्रोथ हो सके। दूसरा पॉइंट नीरज, एक कॉन्टेक्स्ट में देखें आपके लॉन्ग टर्म एवरेजेस, हमने पिछले 15 साल के लॉन्ग टर्म एवरेजेस लगाए, बट ये कंपनीज इंडियन मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है एंटायरली ऑन यूएस मार्केट ग्रोथ। यूएस मार्केट चल रहा था एक स्टेरॉयड पे, जो स्टेरॉयड का नाम है 0% इंटरेस्ट रेट्स। वो 14 साल से जो 15 साल से जो 0% रेट्स चल रहे हैं, उस पर, उसके स्टेरॉयड पर अगर ये कंपनीज ग्रो कर रही हैं जिस पेस पे, और अब हायर फॉर लॉन्गर नैरेटिव कहें या फिर कहें कि बैक टू जीरो नहीं आएगा, 2-3% पे रहेगा। अगर हम दोनों नजरिए देखिए, अगर सॉफ्ट लैंडिंग होती है विच मीन्स कि रेट जीरो भी नहीं आएंगे, रेट 3% पे टिके रहेंगे, तो उस नैरेटिव में नीरज अगले 10 साल के मल्टीपल्स वो नहीं रहेंगे जो जीरो इंटरेस्ट रेट रेजिम में रहे, राइट? बिकॉज कंपनीज के लिए कैपिटल की कॉस्ट होती है, और कैपिटल फ्रीली अवेलेबल नहीं होगी तो आईटी इन्वेस्टमेंट्स भी कम होंगे। तो ये सेकंड नजरिया हुआ कि क्या पिछले साल के लॉन्ग टर्म एवरेजेस भी वैलिड हैं इस मार्केट के लिए, या इवन टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए मोर स्पेसिफिकली। तो इन, और तीसरा नजरिया, ओके नीरज, और मैं काफी बार कोशिश करता हूं कि जो भी बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेस हैं जिनके इंडिया में भी ऑफिसेज हैं, उनके न्यूयॉर्क ऑफिसेज से नजरिया निकालता रहूं कि इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टिंग में क्या नजरिया ले रहे हैं वो लोग। क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट है नीरज, अल्टीमेटली अगर इंडियन मार्केट्स को आगे बढ़ना है तो एफआईआईज की नजर में इंडियन मार्केट का जो वैल्यूएशन है ना, वो सॉरी जो वेटेज है वो 12-13% पे है एमएससीआई में शायद अभी। तो 13 से वो 15 जाएगा, 18 जाएगा, तो मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा एफआईआईज का।
अभी नीरज व्यू ये बन रहा है कि वो 13% प्रिटी मच एक पीक है, और एफआईज अभी कंफर्टेबल नहीं है कि उस 13% विंडो को ब्रीच करें, अनलेस कोई नए ट्रिगर्स आते हैं, और एटलीस्ट इलेक्शंस तक तो बिल्कुल नहीं। तो अगर वो नहीं करेंगे नीरज, तो यू नो कि इंडियन मार्केट में एक तो 50% ऑफ द मार्केट इज टेक्नोलॉजी एंड बैंक्स, और एफआईज की इनमें सबसे ज्यादा होल्डिंग्स हैं, और अगर वो उस वेटेज को बढ़ाने को तैयार नहीं है नीरज, तो एट एवरी राइज ऑन प्राइस दे विल कंटिन्यू टू सेल।